देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। उसके डिजिटल और टेलीकॉम बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के लिए बैंकर्स ने ऐसी वैल्यूएशन तय की है जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में नया रिकॉर्ड बना सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 130 से 170 बिलियन डॉलर यानी कि 11 से 14 लाख करोड़ तक आंकी जा रही है। अगर ये वैल्यूएशन फाइनल होती है तो जियो भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी। भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ते हुए और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे कीमती कंपनी बन सकती है। और सबसे खास बात यह है कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आने की उम्मीदें भी हैं। अगर कंपनी को टॉप एंड वैल्यूएशन यानी कि 170 बिलियन डॉलर मिलती है तो इसका मार्केट कैप करीब 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बना देगा और जियो को भारतीय शेयर बाजार में एक नई ऊंचाई पर भी पहुंचा देगा। नई सेबी लिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी की लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से ज्यादा होता है तो उसे कम से कम 1.5 ट्रिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ वैल्यू के शेयर ऑफर करने होंगे और सिर्फ 2.5% इक्विटी डाइल्यूट करनी होगी। इस हिसाब से अगर जियो 170 बिलियन डॉलर के वैल्यू पर लिस्ट होता है तो आईपीओ का साइज करीब 4.3 बिलियन डॉलर यानी अराउंड 35,000 करोड़ रहेगा, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा ऑफरिंग बनेगा। मतलब ये कि जियो hyundai मोटर इंडिया के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी जो 27,000 करोड़ का आईपीओ लाई थी। जियो अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रही बल्कि फाइबर ब्रॉडबैंड, डिजिटल पेमेंट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसका दायरा फैला हुआ है। यही वजह है कि कई बैंकर्स का मानना है कि जियो की डिजिटल पहुंच और डेटा से कमाई की क्षमता उसे करीब 14 लाख करोड़ की वैल्यू तक आसानी से ले जा सकती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर कब तक आएगा जियो का आईपीओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त 2025 में ये ऐलान किया था कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में लाया जाएगा, यानी अगले साल की शुरुआत में ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस ने पिछली बार 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम को लिस्ट किया था, यानी पूरे 20 साल बाद ग्रुप की इतनी बड़ी लिस्टिंग होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो का आईपीओ सिर्फ एक फंड जुटाने का मौका नहीं बल्कि भारत के डिजिटल युग का प्रतीक होगा। जियो अब देश की डिजिटल रीढ़ बन चुका है जहां से इंटरनेट, डेटा और टेक्नोलॉजी की असली ताकत निकलती है। आईपीओ आने से पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2.5% इक्विटी ऑफर होने के बावजूद जियो की लिस्टिंग शानदार रिटर्न दे सकती है। दुनिया भर की ग्लोबल फंड्स की नजरें इस आईपीओ पर टिकी है क्योंकि ये भारत के डिजिटल मार्केट की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। बात करें जियो के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस की तो सितंबर 2025 तक ये 506 मिलियन है। एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की तो ये 211.4 है, जबकि एयरटेल के पास 450 मिलियन यूजर्स और एआरपीयू 256 रुपए है। आपको बता दें 2020 में मेटा और गूगल ने जियो में मिलाकर 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया था। यानी आसान शब्दों में कहे तो जियो एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है और भारत को अब मिल सकता है दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ का तोहफा।